सभी दर्शकों का शुक्रिया। अभी ये मत पूछिए ये वीडियो कहां का है। तबाही का ये तांडव किसने किया, ये किसके इशारे पर हुआ। समंदर में ऐसी सुनामी लाने के पीछे मंशा क्या है। कैमरे में कैद तबाही वाला ये वीडियो रूस के सभी दुश्मन देशों को डराने वाला है, क्योंकि रूस ने एक ऐसा अमोघ तैयार किया है जो शांत समंदर में इससे भी ज्यादा विध्वंसक सुनामी पैदा करने की ताकत रखता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकता है। रूस के तैयार किए गए इस जल दैत्य के बारे में खुद अमेरिका कहता है कि रूस का ये नया हथियार समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। तो क्या अमेरिका का न्यूयॉर्क रूस के टारगेट पर है? क्या सैन फ्रांसिस्को में रूस रेडिएशन सुनामी से तबाही ला सकता है? क्या लॉस एंजलिस रूस के नए हथियार के खतरे के साए में है? क्या रूस कैलिफोर्निया पर अपने सुपर वेपन से हमला कर सकता है? क्या रूस का यह हथियार ब्रिटेन को समंदर में डुबो सकता है? समंदर में तबाही लाने वाले रूस के इस नए अंडर वाटर ड्रोन को लेकर नेटो अपने सदस्य देशों को आगाह कर चुका है। दावा तो यहां तक है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने अपने उन ठिकानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जो पुतिन के इस नए हथियार के निशाने पर आ सकते हैं। अमेरिका की गुप्त रिपोर्ट में किन किन अमेरिकी ठिकानों के नाम है इसे आगे बताएंगे। इससे पहले रूस के इस नए समुद्री दानव के बारे में जान लीजिए। रूस की न्यूज एजेंसी तास की खबर के मुताबिक रूस ने परमाणु सुनामी लाने वाले पोसाइडन टारपीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। रूस ने जब पोसाइडन टारपीडो के बनाने का ऐलान किया था उस वक्त पूरी दुनिया में खबर बनी थी। रूस के दुश्मन देशों के कान खड़े हो गए थे। रूस ने जब पोसाइडन टारपीडो का टेस्ट पूरा किया, इसकी भनक लगने के बाद दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां सुपर अलर्ट हो गई थीं। अब तास ने खबर दी है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना अधिक ताकतवर पोसाइडन टारपीडो का पहला बैच पनडुब्बी में तैनात होने के लिए तैयार हो गया है। रूस के दावों पर यकीन करें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार हो गया है। आगे बढ़ें और ये बताएं कि इस अंडर वाटर ड्रोन को किस पनडुब्बी पर लगाने वाला है। इससे पहले पोसाइडन मिसाइल समंदर के अंदर से निकलकर कैसे हाहाकार मचा सकती है, इसे देख लीजिए। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलगरद पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है। बेलगरद पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये
पुतिन के हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। रूस की बेलगरद दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलगरद पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। बेलगरद पनडुब्बी 30,000 टन वजनी है, वो भी पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस। कहा जाता है कि रूस ने बेलगरद पनडुब्बी को इतना ज्यादा लंबा इसलिए बनाया ताकि उसके अंदर पोसाइडन टॉर्पीडो फिट हो सके। यही वजह है कि दुनिया इसे 2 ब्रह्मास्त्रों के नाम से भी पुकारती है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में से एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस के इस नए पोसाइडन टॉर्पीडो में 100 मेगाटन क्षमता का वॉरहेड लगा है जो समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। रूस के दावे के मुताबिक पोसाइडन समंदर में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार के चलते ये दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। इसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। पोसाइडन फटते ही तुरंत तो तबाही मचा ही सकता है। वो इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला सकता है कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही ना हो सके। ऊपर से अमेरिकी संसद के रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलगरद पनडुब्बी 8 पोसाइडन ले जा सकती है। एक पोसाइडन टॉर्पीडो ही रिकॉर्ड तोड़ बर्बादी लाने वाली बला है, तो 8 पोसाइडन तो जाने क्या तबाही मचाएंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु ऊर्जा से चलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलने वाली ऊर्जा की वजह से इसे रास्ते में रोकना मुश्किल होगा। बीच रास्ते में इसे रोकना मुमकिन नहीं। यानी अगर पनडुब्बी से पोसाइडन टॉर्पीडो हमला करने निकल गई तो अपने निशाने को तबाह कर ही रुकती है। दावा किया जा रहा है कि नेटो ने अपने सभी 30 सदस्य देशों को अक्टूबर में एक खुफिया नोट भेजा था। इस खुफिया नोट में चेतावनी दी गई थी कि पुतिन ने अपनी 604 फीट लंबी K329 बेलगरद परमाणु पनडुब्बी को पोसाइडन टॉर्पीडो के वाहक को तैनात कर दिया है। रूस का पोसाइडन एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसे स्टेट 6 के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने इसे कैनियन नाम दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो रूस का पोसाइडन न्यूक्लियर क्षमता से लैस अंडर वाटर ड्रोन है। ये ड्रोन और टॉर्पीडो का मिश्रण है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। पोसाइडन एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन वाला ऑटोनोमस यानी स्वचालित टॉर्पीडो है। अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास अभी पोसाइडन जैसी तकनीक वाला हथियार नहीं है। यूक्रेन में क्या इससे खतरनाक तस्वीर आपने देखी है? ज़ेलेंस्की के देश में क्या इससे बड़ी तबाही आपने देखी है? युद्ध के 1 साल होते होते पुतिन का गुस्सा अब लाशें उगल रहा है। पुतिन ने इसके लिए अपनी सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल से हमले तेज कर दिए हैं। ये है पुतिन की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल KH-22। KH-22 मिसाइल को नेटो किचन मिसाइल भी कहता है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और ये आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है।
रूस की इस मिसाइल ने नीप्रो में 9 मंजिला इमारत का ये हाल किया। इससे अंदाजा लगाइए कि मिसाइल कितनी खतरनाक है। अब यूक्रेन की फौज ने ये मान लिया है कि उसके पास ऐसी मिसाइल को रोकने वाला कोई एयर डिफेंस नहीं है। ये रूस की वो मिसाइल है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर का किलर कहा जाता है। Що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України. इस मिसाइल के इस्तेमाल होने का मतलब है कि रूस अपने बड़े बॉमर जैसे Tu-22M या फिर Tu-95 का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों बॉम्बर्स से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल के बारे में कुछ बातें आपको आगे बताएंगे। पहले रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 2 और बड़ी खबर देख लीजिए। रूस ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि उसके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन का दौरा किया। शोइगु किस लोकेशन पर गए ये नहीं बताया गया। अटैक हेलीकॉप्टर से घिरा ये Mi-17V5 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के किस मिशन पर था, ये सवाल पूरा पश्चिम का मीडिया तलाश रहा है। इसे लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस कई घंटों तक बना रहा। सर्गेई शोइगु खिड़की के बाहर देखते रहे, मोर्चों को समझते रहे। रूस की फोर्स की सही पोजीशन उन्हें बताई गई, मैप भी दिखाए गए। ये हेलीकॉप्टर कहां उतरे, रूस की फोर्सेस ने इसका पता नहीं लगने दिया, क्योंकि ये दौरा बहुत ही हाई प्रोफाइल था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स का काफिला कभी भी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन सकता था। लेकिन बाद में शोइगु की मीटिंग की जो तस्वीरें जारी की गई हैं, वहां रूस के कई मिलिट्री जर्नल्स देखे जा सकते हैं। इनमें स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर जनरल वलेरी गेरासिमोव भी मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रूस के रक्षा मंत्री का इस तरह बहुत ही खुफिया दौरे पर पहुंचना बताता है कि ग्राउंड पर पुतिन कुछ बहुत ही खतरनाक करने की तैयारी कर रहे हैं। Этими наградами вы не последние, службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогайте тем, кому надо помочь, делайте все для того, чтобы приблизить тот день, который называется। सर्गेई शोइगु युद्ध को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फौज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक खबर ने पुतिन को 440 वोल्ट का शॉक दिया है और पूरा रूस का सिक्योरिटी महकमा इस खबर से पूरी तरह हिल चुका है। यूक्रेन में रूस की फौज के साथ लड़ रहे वैगनर ग्रुप के कमांडर ने नॉर्वे में शरण मांगी है। ये है 26 साल का एंद्रे मेदवेदेव, जो इस वक्त नॉर्वे में है और उसका आरोप है कि यूक्रेन में रूस युद्ध अपराध कर रहा है। नॉर्वे और रूस के बीच 198 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और एंद्रे मेदवेदेव ने इस बॉर्डर को क्रॉस करके नॉर्वे से आसरा मांगा है। जाहिर है ये बात पुतिन को पसंद नहीं आएगी और पुतिन के खुफिया सिक्योरिटी एजेंसी अब एंद्रे मेदवेदेव की दुश्मन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एंद्रे मेदवेदेव रूस का एक पूर्व सैनिक है। वो 2017 से 2018 के बीच रूस की जेल में भी रह चुका है। एंद्रे मेदवेदेव जुलाई 2022 में वैगनर ग्रुप में शामिल हुआ। उसने वैगनर ग्रुप के साथ 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यूक्रेन में उसने देखा कि रूस की फौज यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रही है। इस वक्त यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रही 10% फोर्स वैगनर ग्रुप की ही है और उसके खिलाफ वॉर क्राइम की रिपोर्ट लगातार मिल रही है। ये फोर्स सीरिया से लेकर लीबिया और अफ्रीका में भी तैनात रही है। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं पुतिन की किचन मिसाइल पर, जिसने ज़ेलेंस्की के घर का नक्शा बिगाड़ दिया है। नीप्रो शहर पर इस मिसाइल ने कहर बरसाया है और पुतिन की फौज दावा कर रही है उन्होंने जो टारगेट चुना था वो पूरी तरह बर्बाद किया जा चुका है। इससे पहले पुतिन ने ये यूक्रेन के शहर क्रमनचुक पर इस मिसाइल का जब इस्तेमाल किया था, तब पूरी दुनिया ने रूस को घेर लिया था। इस हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई। इस शहर के लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि पुतिन की आग उन पर भी बरसेगी।
क्रेमेचक के मॉल की तरह नीप्रो पर भी इस बड़ी मिसाइल से हमला हुआ और पूरी इमारत ढह गई। इस हमले के बाद भी ज़ेलेंस्की का गुस्सा 7वें आसमान पर है। Та усім нідерландцям за незмінну підтримку і чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію. Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів. Робимо все, щоб максимально посилити нашу मॉल पर हमले के बाद रूस का एक स्टेटमेंट भी आया है। रूस ने माना है कि क्रेमेंचुक में रूस ने टारगेट पर बहुत ही सटीक हमला करने वाली मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन टारगेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि पास ही हथियारों का एक गोदाम था, जिसकी वजह से बम गोलों की आग मॉल तक भी पहुंच गई। शॉपिंग मॉल में जब धमाका हुआ तब वहां काफी भीड़ थी। आरोप है कि रूस की मिसाइल से यहां हमला हुआ है और सब कुछ तबाह हो गया। इस हमले की धमक पूरी दुनिया तक पहुंची है।